नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। मेरे साथ गाजीपुर के कुछ बकरा व्यापारी हैं और स्लॉटर हाउस को लेकर कुछ बताएंगे। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इनके साथ। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद हबीब है, प्रेसिडेंट दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन। आप आज यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? हम क्योंकि हमारे को बगैर किसी जानकारी के और ये जो कटाई शुल्क है, जो बकरी की स्लॉटरिंग फ़ीस होती है, उसको एकदम से इन्होंने एक बकरे का 112% और 90% बफेलो का बढ़ा दिया है। और इसकी बात को लेकर हम यहाँ पर मेयर साहब से भी मुलाकात करने आए थे और नेता विपक्ष से भी मिलने आए हैं। तो महापौर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि अभी उनकी बात कमिश्नर साहब से और दूसरे जो वेटनरी हैं, डायरेक्टर वगैरह हैं, उनसे होगी। उनसे उस बात के बारे में वो मालूमात करेंगे और उसके बाद अभी हमें उन्होंने रुकने के लिए कहा है कि इनसे बात करके मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले जो बकरे की कटाई पे जो पैसे शुल्क लिया जाता था, एमसीडी लेती थी, वो कितना था और अब कितना कर रहे हैं? पहले बकरे की कटाई पर 75 रुपये लिए जाते थे और अब 160 कर रहे हैं, और बफेलो की कटाई पर 450 लिए जाते थे और उसकी जगह अब ये 840 रुपये कर रहे हैं। 2019 में पैसे बढ़ाए जाने थे, ऐसा कुछ सुनने में है, और ये इन्होंने रोक दिया था। कोरोना काल आ गया था बीच में, जब तो उन्होंने बढ़ाए नहीं, मगर अब बढ़ा दिए। तो अब क्या दिक्कत है? ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए उन्होंने? देखिए, तब ऐसा कुछ नहीं था कि ये बढ़ाना था। ये तो हम एकदम ही बढ़ाए गए हैं। यानी कि फ्राइडे को 14 को शाम के बाद हमको एक व्हाट्सएप के ज़रिए एक इतला दे दी गई कि आपके जो शुल्क है, कटाई शुल्क है, उसको हमने 75 से 160 और 450 से 840 कर दिया है। 2 दिन क्योंकि कोरोना की वजह से वीकेंड जो कर्फ्यू था, तो वीकेंड कर्फ्यू में हम किसी से मुलाकात नहीं कर पाए। तो आज मंडे है, तो हम जितने भी इससे संबंध लोग हैं उनसे यहाँ आकर मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपनी परेशानी बता रहे हैं। एक साहब और हैं हमारे साथ। साहब, क्या नाम है आपका? इरशाद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन। क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, दिक्कत तो यह है कि स्लॉटर हाउस जिस नाम पे हमें यहाँ ईदगाह से शिफ्ट किया गया था कि मॉडल स्लॉटर हाउस देंगे, आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो देंगे, वो कुछ भी नहीं हुई। 45 से 75 कर दिया कि जी हम वो फिर करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने जो है 9 साल के बाद जो कंपनी थी अलाना, वो छोड़ गई टेंडर। अब नई कंपनी जो है कुरैशी इंटरनेशनल टेंडर लिया, जिसको करीबन 10 महीने हुए लिए हुए। ठीक है, अब कोई भी जो सिस्टम होता है कि बाय जो रेशो बढ़ाने का होता है 10% या 15%, जो भी बढ़ाएंगे वो पर साल बढ़ाया जाता है। आप ये कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपने रातों रात आपने फैसला ले लिया कि जी हमने यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी से पूछ दिया, एक डॉक्टरों की कमेटी बन गई जिन्होंने बिना किसी के जो एसोसिएशन है उनसे उन्हें ना मशवरे के लिए बुलाया, ना डिस्कस करा, अपनी मर्जी से मार्केट से रेट लिए, उनसे बिल साइन करवा लिए शॉपकीपर से और उनसे बिल ले लिए। उसके ऊपर उन्होंने अपनी कमेटी बना दी, कमेटी बना के अप्रूवल ले लिया। अब ना तो इस बारे में मेयर साहब को सही तरीके से बताया इन लोगों ने, ये जो डॉक्टर हैं जो ये, क्योंकि हमारा जो मानना है कंपनी और जो एमसीडी के जो डॉक्टर्स हैं इनकी एक मिली भगत है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इलीगल स्लॉटिंग जो है वो 2000 रुपये एनिमल है। अब जब यहाँ माल नहीं कटेगा तो इलीगल कटेगा। इलीगल में जब माल कटेगा तो सारा पैसा जो है इन लोगों को जाएगा, इनकी जेबों में जाएगा, और जिससे कि नुकसान जो है अनहाइजेनिक जो मीट है वो जनता को लेना पड़ेगा और महंगा लेना पड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि जब तक आप कोरोना काल चल रहा है, सरकार जो है, भारत सरकार है, दिल्ली सरकार है, अभी ये आम जनता को सुविधाएं दे रही हैं, उनके बारे में सोच रही है। और ये जो उल्टा है जो है, ये उनको जो है मीट दुकानदार, खाली मीट दुकानदार से जुड़ा हुआ नहीं है, इससे किसान भी है, मजदूर भी है, लेबर भी है, होटल वाले भी हैं, सब हैं। तो इसका नुकसान सब पे पड़ेगा। और जब आजकल लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, जो थोड़ा बहुत खाना चाहता है, मीट पौष्टिक आहार है कोरोना काल में कि भाई मीट जो है पौष्टिक आहार खाना चाहिए, अब वो खाएगा कैसे जब मीट का ये हाल है, चिकन का ये हाल है? क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो बफेलो मीट ज़्यादा खाते हैं, नॉन मुस्लिम है वो बकरे का और मुर्गे का खाते हैं। जब लोगों की इनकम से बाहर हो जाएगा तो कैसे खाया जाएगा? आपका कहने का मतलब है डॉक्टर जो हमारे वेटनरी के जो डॉक्टर हैं मूलचंद, आप उनसे मिले? हाँ, डॉक्टर मूलचंद से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ और मैं आपको इस बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। ये तो आप जो है जो मेरे साहब से मिलिए, इनसे मिलिए, ये जो वहाँ से हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है डॉक्टर मूलचंद इस कमेटी के हेड थे, जबकि वो हमारे एसोसिएशन को जानते थे और उन्हें हमें इस बारे में बताया ही नहीं। जबकि उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो स्लॉटर हाउस में जो कमेटियाँ जुड़ी हुई हैं, बफेलो की हैं या दिल्ली मीट मर्चेंट है, उसको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा नहीं। इन्होंने एक अपनी डॉक्टरों ने कमेटी बनाई, चारों तरफ से बना दिया। और जिस एक्ट का ये हवाला दे रहे हैं, जब एमसीडी 1 थी
उस ज़माने का एक्ट जो है, अब VMC का अलग कानून है, साउथ दिल्ली का में का अलग कानून, नॉर्थ का अलग है, तो वही कानून अपने सिर्फ काम के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी जो फीस बढ़ा रही है इन्होंने वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो उसका ये नुकसान है, उसका नुकसान जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मीट जो है आम जनता की से पहुँच से बाहर हो जाएगा। ये जो पैसे बढ़ाए गए ADMC में बढ़ाए गए, FDMC में बढ़े हैं या NDMC में बढ़े हैं, उधर के इधर ही बढ़े हैं? नहीं, गाजीपुर स्लॉटर हाउस दिल्ली में अभी एक ही है। ठीक है। हमने केस डाला हुआ है MCD के, जब तुमने 3 MCD अलग अलग कर दी गई हैं तो इसी हिसाब से आप 3 स्लॉटर हाउस बनाइए, तो वो केस हमारा कोर्ट में है, वो हमें जब जगह मिले तो अलग अलग स्लॉटर हाउस बनेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली की जो पूर्ति है वो गाजीपुर स्लॉटर हाउस ही करता है, क्योंकि गाजीपुर स्लॉटर हाउस में, क्योंकि हमें जब ज़मीन दी गई थी, ये कहा गया था मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाएंगे, इसमें 25,000 जानवर करने की क्षमता है, बट 88 एकड़ में इन्होंने 60 एकड़ तो हमें वो लैंडफिल दे दिया, ठीक है, 20 एकड़ जिसमें कूड़ा घर बना हुआ है, जिसमें सारा, और उसके अलावा भी इन्होंने सब उसके अंदर दिया, 20 एकड़ में सब चीज़ बना दी। और वहाँ पर और जो कैपेसिटी है जिस पे 265 करोड़ रुपये खर्च करा इन्होंने, उसके अंदर सिर्फ 15,000 जानवर कर सकते हैं 3 शिफ्टों में, पर शिफ्ट 5,000, और दिल्ली की ज़रूरत है 25,000। तो ये तो इन्होंने पहले इस चीज़ को नहीं बनाया ना कि आपको कोई चीज़ बनानी चाहिए, तो समझना चाहिए ना इसको। लेकिन ये जो है उस वक्त भी और अब भी ये जो जनता के साथ जो है उनकी जो सेहत से खिलवाड़ करने का ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक सज्जन और है हमारे साथ। साहब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं बाकी जब बातें तो सब वही हैं जो हमारे सेक्रेटरी साहब, वही समस्या, सेम समस्या हमारी। बस तो जो कुछ कहना था हमारे वो सेक्रेटरी साहब कह चुके। बस में यही है कि हम तो बहुत परेशान आ चुके हैं, हम पर ज़बरदस्ती कोई ना कोई आन घर बैठे कोई ना कोई मुसीबत लाद दी जाती है, हमको तो खतरा समझ रखा है। तो ये पैसा कम करने चाहिए ADMC को, ये चाहते हो आप भी? ये पैसा कम होना चाहिए। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी नारायण विहार में शॉप है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इनको कोई हक नहीं है, अभी कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है वहाँ कि ये इतने रेट हाई कर दें, क्योंकि मेरा खुद का माल वहाँ स्लॉटेड होके शॉप पे जाता है। अगर से कोई मशीनरी डिफेक्ट हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो इनको रीसेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे और एक दिन 2-2 दिन लग जाता है। अच्छा। और इतने टाइम तक मेरा खुद का मैंने टाइम स्पेंड करा वहाँ पे, एक दिन में सुबह माल ले और शाम को पहुँच रहा है शॉप पे, तो कैसे सेल होगा? और ये जो रेट ज़्यादा हुए हैं, ये किसी पर्टिकुलर, मेरे को नहीं मालूम कि कौन से एरिया से उठाए गए ये रेट इतने हाई, क्योंकि मेरी साइड जो एरिया है वहाँ पे बहुत लो रेट हैं मटन के और चिकन के भी। तो ये कहना है कि या तो फिर बिल्कुल नीचे से उठाओ रेट को, अब नीचे लो मार्केट से, या मीडियम से। एकदम हाई से आप लोगे तो ये कोई बनता नहीं है। जो किसी से पूछ के, हमसे शॉपकीपरों से नहीं पूछा, न दिल्ली मीट मर्चेंट, किसी से नहीं पूछा, ये अपना आप जरिए है और कुछ रेट उठाए गए मार्केट से और करा गया है। कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इसको लेकर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे। अगर हम रेट हाई और कर देंगे तो कस्टमर कहाँ से लेगा? कस्टमर अभी 500-550 में नहीं मान रहा, वो कहता है इतना हाई है, तो आगे क्या होगा? और ये सीधा अभी ये हम कस्टमर को देंगे, प्लस ये जो होटल और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई जाती हैं उनमें भी रेट बढ़ जाएंगे, तो फिर और आपको ऑब्वियस सी बात है फिर सारे ही रेट हाई हो जाएंगे, पके हुए के भी और कच्चे के भी। जैसे कि महंगा अगर पीछे से जाएगा तो आगे भी महंगा बिकेगा, ऐसे भी तो कह सकते हो आप? जब स्लॉटर हाउस में महंगा होगा, जब थोक के अंदर महंगा होगा, तो रिटेल में ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, वो कम से कम 100 रुपये महंगा बिक जाएगा वो। अभी तो 600, 550, मैं बता रहा हूँ ना, जो मार्केट्स हैं ऑल ओवर दिल्ली वो अलग अलग रेट के हैं। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, किसी में 100 का गैप है, किसी में पॉश एरियो में 700 रुपये किलो है, लेकिन लो में आओगे तो आप 500, 450 रुपये भी है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, तो इस पे थोड़ा कंसर्न करना चाहिए इसको। इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।